डायलिसिस करा के आ रहे थे मेरुन हॉस्पिटल में, तो एक बाइक वाला जैसे हमारे गाड़ी के साथ आके टकराए, हम लोग गाड़ी से दोनों नीचे उतरे, जाके उसको उठाया, साइड पे जाके फुटपाथ पे उसको रखा है, टांग वगैरह उसकी चेक की, इसके हाथ के और टांग के ऊपर चोट लगी थी, वो ब्लड आ रहा था। तो हम उसे चेक कर रहे थे, इतने में जो वहीं पे खड़े हुए चौकी बनी हुई है रेंजर्स की, तो रेंजर्स वाले एकदम हमारे पास आके बोले भाई क्या हो गया, क्या मसला है। उन्होंने बोला कि आप इसको फ़ौरन उठाओ, ये नज़दीकी अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल है, उसमें ले जाओ, उसकी जाके पट्टी मिट्टी कराओ। बात माकूल थी, लिहाजा अब्दुल सलाम और उसके कज़न गुलाम हैदर ने जख्मी को एम्बुलेंस में डाला और अपनी गाड़ी में उसके पीछे चल पड़े। अभी गाड़ी चंद गज ही दूर गई थी कि पीछे से रेंजर्स एहलकारों ने फायरिंग कर दी। गोलियां तो कई थीं, मगर एक गोली गुलाम हैदर के सर में घुसी और आंख से बाहर निकल गई। यहां यह बताने का कोई फायदा नहीं कि गुलाम हैदर की शादी को सिर्फ 25 ही दिन हुए थे। सुनने वाली बात यह है कि गुलाम हैदर अब इस दुनिया में नहीं है। रेंजर्स वालों की बाकायदा धमकी भी आई थी इनको, उन्होंने बोला कि भाई इनकी एफआईआर आप नहीं काटना, ये डाकू हैं। उसके बाद जब मैंने मीडिया पे आके दिखाया कि भाई हम लोग डायलिसिस करा के आ रहे थे, ये आप देख लो मेरी ये सिस्टम सारे, फिर उन्होंने कोई बयान दिया कि भाई हमारे हाथ से इस तरह इस्तीफा किया, गोली चल गई, और फिर उन्होंने ये बयान दिया कि भाई हम लोगों ने इनको रुकने का इशारा किया, ये रुके नहीं है, फिर हम लोगों ने जो ना गोली चलाई थी टायर के ऊपर, ना इत्तेफाक के जो ना वो बंदे को गोली लगी। 2 महीने पूरे हुए, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं हम लोग, अभी तक कोई पहली सुनवाई नहीं हुई है, ना मेरा पहला केस ही चला है। हमारे घर का सहारा था ये। गुलाम हैदर की इत्तेफाकिया मौत से आते हैं मुरीद और मुराद की इत्तेफाकिया हलाकत की तरफ। कराची का टैक्सी ड्राइवर जो अपने बीमार बच्चे को साथ लेकर दवा लेने निकला था। होना तो ये चाहिए कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार किसी को रुकने का इशारा दें तो वो रुक जाए, लेकिन ये आम लोगों के तल्ख तजर्बात ऐसे हैं कि वो मुसल्लह एहलकारों से भी इतना ही खौफ खाते हैं जितना मुसल्लह लुटेरों से। लिहाजा जब मुराद को रुकने का इशारा किया गया तो उसने रुकने की बजाय टैक्सी और रेंजर्स एहलकारों ने गोली चला दी। अब मुराद की बेवा की समझ में नहीं आ रहा कि उसके छोटे छोटे बच्चों का होगा क्या। इसके सहारे बैठी हूँ अपने बच्चों को लेके, कोई देगा इनको, इन मासूम बच्चों को। 1.5 साल का बच्चा क्या करेगा बाप इनका, दवा लेने गया तो नहीं, ये गुनाह किया उसने। मैं सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, कायम अली शाह साहब, CM, IG साहब और चीफ जस्टिस साहब से मैं अर्ज करूंगा कि हमें हक इंसाफ दिया जाए। ये है कि इनको सजाए मौत दी जाए। सजद साहब के हुक्म से मैंने उसकी बेवा की मुद्दत में 302 की FIR करी। रेंजर जेल का गिरफ्तार हैं, ठीक है ना, और जेल कस्टडी हैं। ये तो थी इत्तेफाकिया हलाकतें। अब बात करते हैं मुलजिम बिलाल उर्फ मुल्ला की। उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि किसने मारा। कहते हैं कि रेंजर्स ने कराची के सिकंदर गोट से 6 मुलजिमान को उठाया और कुछ दिन बाद सच्चर थाने के हवाले कर दिया। इनमें मुलजिम बिलाल की हालत खासी गैर थी, जो 19 जुलाई को हलाक हो गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि मौत से 36 घंटे कबल बिलाल पर जिन चीज़ों से तशद्दुद किया गया उनमें रिवायती छित्तर के अलावा तेज धार आलात और बिजली के झटके भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि पुलिस अफसरान हो या रेंजर्स के ओहदेदार, दोनों ही मुलजिम की हलाकत से लाताल्लुकी जाहिर कर रहे हैं। कानूनी तरीका तो यह है कि जब रेंजर्स किसी मुलजिम को पुलिस के हवाले करती है तो इसका तहरीरी सबूत जरूर हासिल करती है, मगर बिलाल समेत सिकंदर गोट से हिरासत में लिए गए 6 मुलजिमान के मामले में ऐसा नहीं किया गया, और यही वो अजीब सूरत हाल है जिसने कई सवालात को जन्म दिया है। सिकंदर गोट से 6 मुलजिमान को किसने हिरासत में लिया, पुलिस ने या रेंजर्स ने? मुलजिम बिलाल पर बदतरीन तशद्दुद किसने किया, पुलिस ने या रेंजर्स ने? अगर मुलजिम पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ तो पुलिस ने रेंजर्स के खिलाफ FIR क्यों काटी? सिंध पुलिस
पुलिस का सालाना बजट है 43 अरब रुपए, जिसमें से तकरीबन 1 अरब रुपए रेंजर्स को चला जाता है। मुख्तलिफ मदों में मिलने वाली रियायतें और मराद इसके अलावा हैं जो रेंजर्स अफसरान और अहलकारों को मिलती हैं। मुख्तलिफ अक़साम के कारोबार भी हैं जिनसे करोड़ों रुपए की सालाना आमदनी होती है। लेकिन जब पेशा वाराना डिसिप्लिन और कारकर्दगी की बात हो तो फिर कोई जवाब नहीं आता। जी हाँ, इस तमाम सूरत हाल पर हमने रेंजर्स तर्जुमान से मुताद्दिद राब्ते किए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और जहां जवाब देने वाले चुप हों, वहां अवाम बोलते हैं। सो वो बोल रहे हैं कि अगर जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते तो जिम्मेदारियां छोड़ दो, और ये भी कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में सिर्फ उन लोगों को भर्ती किया जाए जो कानून की हुर्मत और अपने फराइज निभाना जानते हैं।